जलसा टाइम्स में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूँ रईस मलिक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोतवाली ही नहीं बल्कि क्षेत्र के सबसे बड़े मुद्दे की, सबसे बड़ी जो दुश्वारियाँ आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, वो बिजली को लेकर के। कोतवाली क्षेत्र सब लोग त्रस्त हैं, बहुत बुरी तरह प्रभावित हैं, बिजली के संकट से जूझ रहे हैं। किसानों को खेतों में पानी नहीं मिल रहा है। गरीब के घर में अंधेरा पड़ा है। हर कोई परेशान है, चाहे वो दुकानदार हो, दुकानदार भी परेशान है, चाहे वो आम नागरिक हो, उसके घर में जो है रोशनी नहीं हो रही है, कूलर पंखे नहीं चल पा रहे हैं। बहुत भयंकर एक तरह की गर्मी इस समय पड़ रही है, जून का महीना है। और बिजली, कहना चाहिए कि बत्ती गुल मीटर चालू। एक मूवी हमने देखी थी, बत्ती गुल मीटर चालू, ये शायद उसका नाम था, या मीटर चालू बत्ती गुल, नहीं, मीटर चालू बत्ती गुल मीटर चालू उसका नाम था। तो वो उसमें शाहिद कपूर एक्टर हैं और वो एक किसी जो है अपने उपभोक्ता का केस लड़ते हैं अदालत में कि उनका मीटर बंद होने के बावजूद उनका बहुत ज़्यादा बिल आ जाता है। ये उस फिल्म का पूरा सार है। लेकिन ऐसा रियल में हो रहा है। ऐसा रियल में कैसा हो रहा है मैं बताता हूँ आपको। ऐसा रियल में इसलिए हो रहा है क्योंकि लाइट जो है, बिजली जो है, वो 24 घंटे में महज 2-4 घंटे मुश्किल से आ पा रही है। और फिर वही अंधेरा, फिर वही किसान का सूखा, किसानों की फसलें सूखी। तो इसलिए मैंने ये बात कही कि बत्ती गुल मीटर चालू। लोगों का मीटर तो लगातार चल रहा है, बिल उनके लगातार आएंगे, लेकिन बिजली उनकी गुल है। मेरा ये जो सार था, जो आपको ये इस फिल्म के बारे में बताने का जो उद्देश्य था, वो ये था। चलिए बात करते हैं कि इस समस्या को लेकर के, इस बिजली की बहुत बड़ी चुनौती को लेकर के यहाँ के अवाम, कोतवाली की अवाम, क्षेत्र की अवाम क्या सोचती है, उनकी सोच मैं आपको आपके सामने रख रहा हूँ। लोगों का ये कहना है, लोगों का ये मानना है कि एक इकलौती किसान यूनियन टिकैत ने कोतवाली देहात विद्युत उपकेंद्र पर धरना दिया, कोशिश की, प्रयास किया, सफलता मिली। कहाँ तक मिली ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन उन्होंने प्रयास किया। क्षेत्र की जनता के लिए प्रयास किया, कोतवाली की जनता के लिए प्रयास किया, किसानों के लिए प्रयास किया, आम लोगों के लिए प्रयास किया, व्यापारियों के लिए प्रयास किया। लेकिन एक बड़ा प्रश्न ये उठता है कि कोतवाली के जो लीडरान हैं, जो नेतागण हैं, सियासी चेहरे हैं, या क्षेत्र के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक लोग हैं, जो भी कोतवाली देहात विद्युत केंद्र में के एरिए में जितने भी गांव आते हैं, उन गांव के प्रधान हों, उन गांव के हारे हुए प्रत्याशी हों, जो प्रधान नहीं चुने गए थे वो हों, या एक्स वाई जेड कोई भी हो, जितने भी एक्टिव लोग हैं, जिन जिन गांव में, जो इस गांव इस क्षेत्र में आ रहे हैं विद्युत उपकेंद्र कोतवाली देहात के, उनकी इसमें एक्टिविटी क्या रही, उनका इसमें कितना योगदान रहा कि जो क्षेत्र के लोगों की समस्या है, जो गांव के लोगों की समस्या है, जो किसानों की समस्या है, जो व्यापारियों की समस्या है, जो आम आदमी की समस्या है, बिजली नहीं मिल रही है, लोग परेशान हैं, हाहाकार मचा हुआ है। बिजली ना आने से पानी की जो सप्लाई है, टंकी द्वारा जो पानी दिया जाता है सरकारी नलकूप द्वारा, वो भी बाधित हो रहा है। उसके लिए भी बहुत लोग परेशानी उठा रहे हैं। लेकिन नेतागण, सामाजिक कार्यकर्ता, एक्टिव लोग जो हर चीज में रहते हैं, बिजली के मामले में पूरी तरह नदारद हैं, पूरे तरीके से नॉन एक्टिव हैं। उनकी तरफ से कोई प्रयास ऐसा नहीं जिससे वो जनता के बीच जा करके ये कह सके कि हाँ, हमने जो है इस समस्या को लेकर के बिजली विभाग के अधिकारियों से वार्ता की। अगर की भी हो फोन पर, तो उसका कोई वो नहीं है कि उस वार्ता का क्या असर हुआ, ये भी कोई जो है सामने नहीं आई है बात। कुल मिलाकर के
क्षेत्र की, गांव की, कोतवाली की जनता में यह आक्रोश है कि बिजली के मुद्दे को लेकर सब खामोश है। खामोश क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। कोतवाली देहात में बिजली की समस्या को लेकर के, लाइट की समस्या को लेकर के अब 2 दशक पूर्व एक बिजली कटौती को लेकर के एक प्रदर्शन किया गया था। उस प्रदर्शन में काफ़ी जो है वो एक बहुत बड़ा मामला बन गया था, बहुत बड़ी घटना हो गई थी कोतवाली में, और कोतवाली का बाजार भी कई दिन बंद रहा था। कई लोग उसमें जख्मी भी हो गए थे और यहाँ तक कि कई लोगों के खिलाफ मुकदमे भी लिखे गए थे। तो उस घटना का डर आज भी कोतवाली के और क्षेत्र के नेताओं के दिल में, ज़हन में बना हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। तरीके बहुत सारे हैं, ऐसे तरीके हैं जो आप शांतिपूर्वक अपनी बात को रख सकते हैं, अपनी बात को रख नहीं सकते बल्कि मनवा सकते हैं। वो तरीका ये है कि आप विद्युत उपकेंद्र पर शांतिपूर्वक धरना दीजिए, शांतिपूर्वक अनशन कीजिए, शांतिपूर्वक बैठिए, और जब तक आपकी वो जायज़ मांगे हैं, जब तक क्षेत्र की आवाम की, आम लोगों की, किसानों की जायज़ वो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो जाती, आप वहाँ बैठे रहिए। आपसे आज नहीं तो कल आला अधिकारी आपके संपर्क में आएंगे, आपसे वार्ता करने के लिए आएंगे, लेकिन आपकी बात सुनी जाएगी। लेकिन आपको सबसे पहले वो डर निकालना होगा, वो खौफ निकालना होगा, वो मुकदमों का डर कि मुकदमे लिखे जाएंगे। अरे आपको क्षेत्र की जनता ने प्रधान चुना, आपको अपना नेता माना, लेकिन आप उसके बावजूद भी उनके लिए कोई ठोस कदम इस समस्या को लेकर के नहीं उठा रहे हैं, तो इससे खौफ़ज़दा है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है कोई ऐसा काम करिए जिससे आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएँ, जिससे क्षेत्र की जनता के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएँ। आप आप प्रदर्शन शांतिपूर्वक नहीं करना चाहते हैं, आप इकट्ठे होकर के 10-20 नेता अधिकारियों से वार्ता कीजिए, अधिकारियों के पास जाइए, इस समस्या को देखिए। ये बहुत बड़ी समस्या है, कोतवाली के लिए, क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन इस मुद्दे पर, इस समस्या पर, इस परेशानी पर, इस जो है, जो कोतवाली और क्षेत्र की आवाम के लिए जो एक बहुत बड़ी दिक्कत बनी हुई है, उस पर आपको बोलना पड़ेगा, आपको बात करनी पड़ेगी। आप अधिकारियों से बात कीजिए, आप बिजली घर पर जाकर के बैठ जाइए, आप जेई से वार्ता कीजिए, आप एसडीओ से वार्ता कीजिए, आप एसडीएम महोदय से वार्ता कीजिए, लेकिन आपको वार्ता करनी पड़ेगी। जब तक आप वार्ता नहीं करेंगे, सुधार होना असंभव है। क्योंकि वो एक कहावत है ना, बिजली विभाग के बारे में अक्सर ऐसा कहा जाता है कि बिजली विभाग इतनी मनमानी करता है कि शायद ही कोई ऐसा विभाग होगा जो इस तरह का रवैया रखता है, चाहे आम आदमी हो, चाहे नेता हो। तो आप जो है, अगर वो रवैया आपके साथ हो रहा है, मनमानी का रवैया हो रहा है, तो आप, एक कहावत है, मैं पहले बोल रहा था कि कहावत ये है कि माँ जब तक अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती, जब तक वो रोता नहीं। तो आपको रोना पड़ेगा। रोने से मुराद आपको अपनी बात रखनी पड़ेगी। आपको अधिकारियों के बीच जाना पड़ेगा। आपको विभाग, जो संबंधित विभाग है, उसके अधिकारियों से वार्ता करनी पड़ेगी, तभी समस्या का समाधान हो सकता है। मैं जल थल टाइम्स की टीम, भारतीय किसान यूनियन की शुक्रगुजार है कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। कहीं न कहीं उसमें सुधार भी देखने के लिए मिला। लेकिन जिस तरीके से वो लोग धरना दे रहे थे, उनके सहयोग में राजनीतिक लोग जुड़ जाते, क्षेत्र के ग्राम प्रधान जुड़ जाते, कोतवाली के ग्राम प्रधान जुड़ जाते, कोतवाली के ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार जुड़ जाते, कोतवाली के जो सियासी चेहरे हैं, क्षेत्र के जो सियासी चेहरे हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो जुड़ जाते, तो समस्या का समाधान हो सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसान यूनियन वहाँ डटी रही और उन्होंने कहीं न कहीं
उसमें सुधार के लिए जो काम किया है उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं किसान यूनियन के कार्यकर्ता। मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ, फिर किसी और मुद्दे के साथ आपके बीच हाजिर होऊंगा। लेकिन मैं जब इस वीडियो को अपलोड करूं अपने चैनल पर, तो आप क्षेत्र के लोग, कोतवाली के लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, इस पे अपनी राय जरूर दीजिए। और मैं उन नेताओं से भी कहना चाहूँगा जो कोतवाली के नेता हैं, जो सियासी चेहरे हैं और जो क्षेत्र के सामाजिक लोग हैं, जो एक्टिव चेहरे हैं, जो हर किसी के लिए हर समय तैयार रहते हैं, वो भी अपनी प्रतिक्रिया दें। हो सकता है कि वो मिलकर, हम मिलकर इस मुद्दे को, इस समस्या को मिलकर के इसका समाधान कर लें। तो आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।